नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 85 खबर 85 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां सीएम हाउस में आज बड़ी बैठक होने वाली है। दिन भर चलेगा विधायकों की रिव्यू मीटिंग का सिलसिला, जहां विधायकों और मंत्रियों से दिन भर चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शाम 5 बजे तक जारी रहेगा मीटिंग का दौर। विधायकों के पॉजिटिव और नेगेटिव सर्वे को लेकर होगी चर्चा। जिलों की स्थिति को लेकर सीएम रिपोर्ट लेंगे। सर्वे रिपोर्ट कमजोर हुई तो काम सुधारने की सीधी हिदायत दी जाएगी। 1 फरवरी से विकास यात्रा की तैयारी है और कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर आयोजित करने को लेकर चर्चा हो सकती है। तो आप ये देखिए कि आज दिन भर बैठक का दौर चलना है। मुख्यमंत्री लगातार तमाम विधायकों के साथ रिव्यू मीटिंग का सिलसिला जारी रखने वाले हैं। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रमुख बैठकें आज होने वाली है। विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम के लगातार आज बैठक का दौर शुरू होने वाला है। बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र का समापन हुआ उसके बाद अब बीजेपी जो है वो जमीनी स्तर पर जमावट में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, भले ही वो अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया हो, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कहना है कि इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 2023 में विधानसभा के चुनाव, और ऐसे में यदि कांग्रेस उन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाती है तो ये बीजेपी का भी दायित्व बन जाएगा कि उन मुद्दों को किस तरीके से खारिज करना है या उन मुद्दों को किस तरीके से जनता के बीच में काट करना है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो विधायक हैं उनको इन मुद्दों के बारे में सारी जानकारी हो कि सरकार ने किस स्तर पर कितना कितना काम किया है, क्योंकि उन सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में कल एक एक मुद्दे को लेकर अपना जवाब दे चुके हैं। लेकिन अब जब जनता के बीच कांग्रेस जाएगी तो जनता के बीच जब कांग्रेस रहेगी तो जवाबदारी अब विधायकों की हो जाएगी, और यही कारण है कि उन विधायकों के साथ भी बैठक आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही 2023 में जिस तरह से चुनाव होने उसको लेकर ये जो रिपोर्ट में सामने आया था कि कई विधायक ऐसे हैं जिनकी हालात अपने इलाके में ठीक नहीं है, तो आखिर वो कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर उनकी हालत ठीक नहीं है, तो उन हालातों को जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में उनको बुलाया है, ताकि उनसे जानेंगे और उनको टिप्स भी देंगे कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से काम करना है, ताकि जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके। और जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद जो है संगठन के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहेंगे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे। तो कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक होगी, जो विधायकों का फीडबैक है उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही 1 फरवरी से मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं शुरू होनी है। विकास यात्राओं को लेकर सरकार की क्या रूपरेखा है, उसमें कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, इस सब मुद्दों को लेकर आज पूरे दिन भर मंथन और चिंतन का दौर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो इस तरीके से मंथन का दौर लगातार जारी रहने वाला है और आज कई बैठकें मुख्यमंत्री विधायकों और मंत्रियों के साथ लेने वाले हैं। और चलिए अब अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मंत्री की 3 बजे बैठक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया वर्चुअली बैठक करेंगे और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। कोविड की स्थिति को लेकर और कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। राज्यों में टीकाकरण के हालात पर भी चर्चा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो आप ये देखिए कि कोविड के केसेस दूसरे देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत देश में उसकी स्थिति खराब ना हो, नियंत्रण में रहे, और उसके चलते तमाम व्यवस्थाएं किए जाने की बात कही जा रही है। और सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि लोग कितना खुद को सुरक्षित पा रहे हैं और खुद कितनी सजगता बरत रहे हैं। तमाम जो एयरपोर्ट हैं वहां पर निगरानी की जा रही है, टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, गाइडलाइंस जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक आज होने वाली है। कोविड की स्थिति और तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। पाकिस्तानी ड्रोन तबाह, बीएसएफ जवानों ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। जी हां, एक बड़ी सफलता। अमृतसर सीमा पर सुबह 7:45 पर पाक ड्रोन ने की घुसपैठ। बीएसएफ जवानों ने जैसे ही देखा फायरिंग का ड्रोन को गिरा दिया। ड्रोन को जब्त कर जांच की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए तस्वीरें। ड्रोन जो कि सीमा पर आया और जैसे ही बीएसएफ की टीम ने देखा तुरंत फायरिंग कर इसे गिरा दिया गया। अब इसे जब्त कर लिया गया है, पूरी जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह किया गया। बीएसएफ जवानों ने मार गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। अमृतसर सीमा पर सुबह 7:45 पर यह पाक ड्रोन ने घुसपैठ करने की कोशिश की। बीएसएफ जवानों ने देखा, फायरिंग की और ड्रोन को गिरा दिया। अब ड्रोन को कब्जे में लेकर इसकी जांच की जा रही है।
तो वहीं कवर्धा में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इलाहाबाद से वापस आ रही गाड़ी खाई में गिरी। मृतकों में 2 महिला 2 पुरुष शामिल हैं। पोलमी बजाग घाटी में हादसा हुआ। कुकदूर पुलिस मौके पर पहुंची। तो कवर्धा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इलाहाबाद से वापस आ रही गाड़ी खाई में गिरी। मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। पोलमी बजाग घाटी में हादसा हुआ। कुकदूर पुलिस मौके पर पहुंची। तो कुकदूर पुलिस मौके पर 4 लोगों की मौत की जानकारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कवर्धा से, जहां पर एक हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। भोपाल पहुंची फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। रवीना ने बताया कि वन मंत्री ने आमंत्रित किया तो जरूर आना था। भोपाल से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। वाइल्ड लाइफ से उनका शुरू से ही जुड़ाव रहा है। साथ ही उन्होंने एमपी की तारीफ करते हुए कहा कि वाइल्ड लाइफ के लिए मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। रवीना टंडन को मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर रवीना टंडन ने कहा कि वे मध्य प्रदेश के साथ ही जुड़कर और बढ़िया काम करना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वन विहार जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर और हमारा मिशन है कि जानवरों पर कभी कोई पथराव न हो। साथ ही उन्होंने भोपाल की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन राजधानी भोपाल पहुंची, वन मेले में पहुंची हैं और बहुत सारे लोगों ने, उनके फैंस ने उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया है। मैम, सोचा नहीं था इतना ज्यादा प्यार आपको राजधानी भोपाल के दर्शकों की तरफ से मिलेगा। बहुत प्यार, बहुत उत्साह देखने को मिला। जी, बहुत जैसे कि मैंने कहा, मेरा रिश्ता भोपाल मध्य प्रदेश से बहुत पैदाइशी है कहूँगी। एंड अभी तो बड़े भाई ने आमंत्रित किया तो ज़रूर आना था। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया, क्योंकि मैं भी काफ़ी काम कर चुकी हूँ वाइल्ड लाइफ के लिए और करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। तो अच्छा लगता है जब आप एक फेलो इंसान से मिले जो उतने ही भावुक और उतने ही पैशनेट है अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड जिस तरीके से काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मैम, वाइल्ड लाइफ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी आपको बनाया जा रहा है, तो क्या और देखना चाहेंगी मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ को लेकर? आई थिंक जो भाई साहब कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। बस उनके साथ जुड़ के और भी बढ़िया करना चाहेंगे। आज इन्होंने बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखाई, जो वो अब सून आई थिंक इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए भी ज़रूर वापस आएंगे। एंड एक अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, तो उनके साथ साथ हम भी कदम बढ़ाएंगे और जितनी हमारी कोशिश है अवेयरनेस फैलाने के लिए, जहाँ तक हमारी वाइल्ड लाइफ है और जहाँ हमारी खूबसूरत वन है सारे, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस भी देखें जिस तरीके की खूबसूरती हमारे देश में है। मैम, वन विहार में जो पत्थरबाजी हुई थी टाइगर को लेकर, उसको लेकर आपने ट्वीट किया था, एक्शन भी हुआ था, तो ऐसे में अब आगे ये सारी चीजें ना हो, इसको लेकर आप कुछ और क्या अवेयरनेस लेकर आएंगी मध्य प्रदेश में और अन्य स्टेट में? वन विहार जो काम कर रहा है, मैंने उस ट्वीट में भी बोला था कि उनका कंजर्वेशन वर्क और वर्क पर हम लोग को एक उनका वर्क कंजर्वेशन की तरफ बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम है, कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इट्स फैंटास्टिक। और जिस तरीके के प्रबंध भी हैं हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए वन विहार में, बहुत ही खूबसूरत है। बट आई फील जहाँ तक ज़रूरी है, जो हमारे ऑफिसर्स को भी और हम लोगों को भी एज आर्टिस्ट अवेयरनेस बढ़ाना पब्लिक में कि कैसे आदर दिया जाता है जानवरों को। हमने यस ज़रूर उनको रखा है, बट हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, ये हम लोग का मिशन है, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मिशन है कि हमारी पब्लिक को और हमारी ऑडियंस को अवेयर बनाए कि ये पथराव वगैरह न करें एंड बी कॉन्शियस दैट दैट इज ऑल्सो लिविंग थिंग। आपने यहाँ शूटिंग की है मध्य प्रदेश में, बहुत ज्यादा अच्छा है, और क्या होना चाहिए शूटिंग के लिहाज से, क्योंकि बहुत फेवरेट जगह है शूटिंग के लिहाज से? आई थिंक जिस तरीके से भोपाल है, इन अ सिटी वार्म वेलकमिंग, जो लोग हैं खूबसूरत लोग हैं। और आपने देखा होगा, मैंने एक इंस्टा पे डाला था स्टोरी जहाँ मैं भोपाल में घूम रही थी, मुझे तो बहुत, और इतनी सफाई है। जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश में शूटिंग कर रही है, उसको लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, वीडियो भी बहुत पॉपुलर हुआ था। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पूरे प्रोग्रेस को लेकर वन विभाग की तरफ से जो कामकाज किया जा रहा है, उससे बेहद खुश भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अब वो इस काम में और ज्यादा व्यापकता से प्रचार प्रसार करने में जुटेंगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ
रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। पूरे देश में मंगलवार को एक साथ मॉक ड्रिल किया गया। देश भर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, राज्य भी मॉक ड्रिल में शामिल। और आप ये देखिए कि कोरोना जिस तरीके से बाहरी देशों में तेजी से फैल रहा है और इसको लेकर पहले से ही सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य भी मॉक ड्रिल में शामिल होंगे और मॉक ड्रिल की तैयारी पूरे देश में मंगलवार को एक साथ मॉक ड्रिल, देश भर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाना है। राज्य भी मॉक ड्रिल में शामिल होने वाले हैं। तो मंगलवार को एक साथ पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस दौरान सभी राज्यों में जागरूकता फैलाने के लिए, पूरे देश में जागरूकता लाने के लिए कोरोना को लेकर ये मॉक ड्रिल किया जाना है, जिसमें राज्य भी अपनी पूरी सहभागिता निभाएंगे। और एक अच्छी खबर है, नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली। भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी मिली और आज से लग सकती है नेजल वैक्सीन। निजी अस्पतालों में नेजल वैक्सीन लग सकेगी। यदि आप नेजल वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो निजी अस्पताल में जाकर आप पता कर सकते हैं। भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। नेजल वैक्सीन, एक और वैक्सीन अब भारत देश को मिली, जहां पर मंजूरी मिलने के बाद अब ये सभी प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी। और भिलाई से खबर, अफसर बनने से चूके स्टील प्लांट के हजारों कर्मचारी। सेल ने लिखित परीक्षा के बाद रद्द की परीक्षा। एसएआई सहित बीएसएफ के हजारों कर्मियों का सपना टूट गया। बीएसएफ के हायर ग्रेड 3 की परीक्षा में हजारों कर्मी शामिल हुए थे। परीक्षा रद्द करने से कर्मियों में मायूसी है का साथ ही गुस्सा भी देखा जा रहा है। पूरे देश के 10,000 कर्मचारी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। खबर भिलाई से है, जहां अफसर बनने से चूके स्टील प्लांट के हजारों कर्मचारी। एसएआईएल ने लिखित परीक्षा के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया। और चलिए अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिलों का। बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज। संगठन के कामकाज को सक्रियता के साथ बढ़ाने के लिए होगी बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत संगठन के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। तो वहीं सीएम हाउस में आज बड़ी बैठक, दिन भर चलेगा विधायकों की रिव्यू मीटिंग का सिलसिला। जिलों की स्थिति को लेकर सीएम लेंगे रिपोर्ट। अन्य देशों में कोरोना की स्थिति को लेकर अलर्ट पर प्रदेश। एमपी में फिलहाल 24 घंटे के बीच नहीं आया एक भी नया केस। प्रदेश में फिलहाल 7 कोरोना के एक्टिव केस। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। विदेश हैकर्स पर हैकिंग का शक, देर रात अकाउंट किया गया रिस्टोर। पन्ना के तलेया फील्ड में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन। गुजरात वेस्ट बंगाल की टीम ने जीता खिताब। भाजपा के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। सुप्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद पहुंचे इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए हुए रवाना। महाकाल भगवान के करेंगे दर्शन। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची भोपाल। कहा वाइल्ड लाइफ के लिए करती रहूंगी काम। रवीना टंडन ने भोपाल की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। सतना के पांडी चौकी के पास दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई मोटरसाइकिल। बाइक सवार की मौके पर मौत। सीहोर के बरखेड़ा हसन गांव में नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में पानी पीते कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए के देखे जाने के बाद गांव में दहशत। नरसिंहपुर में देर रात चोरों ने 4 दुकानों में की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। ताले तोड़कर चोरी की वारदात। नए साल से पहले फ्रेश हो गई प्रदेश के औद्योगिक शहर की हवा। शहर में नहीं उड़ रही धूल। AQI लेवल 100 के नीचे पहुंचा। बैतूल में 125 भेड़ चुरा ले गए चोर। राजस्थान के चरवाहों की भेड़ चोरी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। शाहजहांपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर जवानों की सूझबूझ से बची 2 बुजुर्ग महिलाओं की जान। रेल मंत्रालय ने की सराहना। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर देवदूत बनकर आए आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने बचाई जान। खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों पर भड़की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। ममलेश्वर मंदिर में रेलिंग लगने से हुई आक्रोशित। रेलिंग हटाने के दिए आदेश। आईओसी के नेटवर्क सेवाओं का प्रबंधन करेगा जियो।
IOC को SWWN की सुविधाएं देगा जियो। 7200 रिटेल आउटलेट्स में जियो देगा SWWAN। छतरपुर में गुंडों ने शव के अंतिम संस्कार में डाली बाधा, अनुरागी समाज को रास्ते में रोका, प्रशासन ने सुलझाया मामला। भोपाल में 6वीं एलीट सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 54 से 57 किलोग्राम में पूर्णिमा ने पैमल की भूटिया को हराया। MP अकादमी की सीनियर खिलाड़ी पूर्णिमा राजपूत ने सिक्किम की खिलाड़ी को दी मात। बड़वानी में अवैध हथियारों के जखीरे के साथ ही एक गिरफ्तार, 3 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे बरामद, 2,57,000 के साथ ही 17 जिंदा कारतूस भी जब्त। शहडोल में एक शख्स के घर का बिजली का बिल काटा गया। CM हेल्पलाइन में शिकायत से नाराज हो गए AE साहब, बिजली काटने का वीडियो हुआ वायरल। देवास में फिर वैक्सीनेशन पर होगा जोर, 30 सेंटर में सिर्फ 8 सेंटर पर बची वैक्सीन, 8 लाख से ज्यादा को लगना है वैक्सीन। सीहोर नगर पालिका ने बकाया वसूली के लिए चलाया कुर्की अभियान, नोटिस के बावजूद कर नहीं दे रहे लोग, नगर पालिका को वसूलना है 13 करोड़ रुपए। वहीं बालाघाट के कोतवाली थाना इलाके में LIC के अधिकारी के साथ लूट का मामला, चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 लाख रुपए की वसूली। सीहोर के नसरुल्लागंज में स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलटी, बस में सवार बच्चों को नहीं आई चोट, बस में सवार 30 छात्रों को धार्मिक स्थल का भ्रमण करवाने ले गई थी बस। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सरकार अलर्ट, संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने आदेश किया जारी, नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर किए गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे दिल्ली, ICC की बैठक में होंगे शामिल, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होनी है बैठक। रायपुर में 24 घंटे में कोरोना के मिले 2 मरीज, 1372 लोगों की जांच में मिले 2 नए मरीज, प्रदेश में पॉजिटिविटी दर पहुंची 0.15%। कबरदा में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, इलाहाबाद से वापस आ रही गाड़ी खाई में गिरी, पोलमी बजाग घाटी में हुआ हादसा। रायपुर में दुकान सील करने पर हंगामा, कारोबारी ने किया जमकर हंगामा, पुलिस के सामने खुदकुशी की धमकी, फाइनेंस कंपनी का लोन नहीं चुकाने का आरोप, व्यापारी ने 2 करोड़ 80 लाख का कर्ज नहीं चुकाया। दुर्ग नगर निगम के 6 वार्डों में आज से आएगा गंदा पानी, शहर के 6 वार्ड में 3 तक होगी गंदे पानी की सप्लाई, 41 से 40 तक वार्ड के लोग होंगे प्रभावित, पाइपलाइन में टेस्टिंग का हो रहा काम। बिलासपुर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 8 चेकिंग प्वाइंट लगाकर की गई वाहनों की जांच, 59 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, करीब 25,900 रुपए लिया गया जुर्माना। मरवाई में एक किसान को नहीं मिला धान का पूरा पैसा, बैंक और खरीदी केंद्रों के लगा रहे चक्कर, बुजुर्ग किसान ने दी अनशन की चेतावनी। दुर्ग में हाईटेक हुई ट्रैफिक पुलिस, नियम तोड़ने पर हाईटेक तरीके से होगी कार्रवाई, ऑनलाइन काटा जाएगा चालान। रायगढ़ में महिला डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने वाले आरोपी को 6 महीने की सजा, प्रसूति वार्ड में घुसकर महिला डॉक्टर को दी थी जान से मारने की धमकी, 300 रुपए का लगाया जुर्माना। रायपुर में 2 चाकूबाज गिरफ्तार, ड्राइवर को चाकू मारकर की थी लूट, न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। रायपुर में पेट्रोल पंप संचालक पर चाकू से हमला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों को पुलिस ने निकाला जुलूस, खमतराई पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा में मालवाहक गाड़ी में लगी आग, कोरबा कुसमुंडा मार्ग में गाड़ी में लगी भीषण आग, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। अंबिकापुर में एक घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बदमाशों ने आग लगाई, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर पाया काबू। और चलिए सीधे रुक करेंगे, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उपसरपंच दोनों गायब थे, गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था।
श्रेय लूटने की होड़ कर रहा था। बिना ड्राइवर और कंडक्टर के गाड़ी चल रही थी कल अविश्वास की। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी कहते हैं कि सदन में भाजपा की बकवास सुनने नहीं जाता मैं। कल हमने देखा कांग्रेस का अविश्वास था, उसको ही उनने बकवास मान लिया, सुनने ही नहीं आए। मित्रों, होड़ लगी हुई थी कल कांग्रेसियों के अंदर, कौन कितना झूठ बोल सकता है। एक बात बार बार कल जीतू पटवारी जी ने सदन में कही, जो उन्होंने आखिरी बयान दिया था, वो मैं उसकी 4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे ये सदन की प्रॉपर्टी है, आप लोग भी ले सकते हैं सदन से। जीतू पटवारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पटल पर रखना चाहता हूं, जिसे मुझे आपके जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय ही लिखा हुआ, अधिकारियों के साइन से दिया हुआ, अगर यह नकली हो तो मेरी सदस्यता निरस्त की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।